हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का पर्वत। इससे पहले इंडिया में तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर दिया है। अगर हम लोग पर्वत पढ़ लेते हैं तो हमें नदियाँ पढ़ने में आसानी रहेंगी, क्योंकि पर्वतों से ही नदियाँ निकलती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भारत के कुछ जो प्रमुख पर्वत हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करें? 20 से स्टार्ट करते हैं। दर्रे भी अपने 20 से स्टार्ट किए थे। तो देखिए इसमें ये दिया है। अच्छा, पर्वत पहले किसे कहते हैं? तो देखिए भूतल से या मैदानी भाग से लगभग 2000 फीट, ऑलमोस्ट 2000 फीट की से अधिक ऊंची भूमि को हम लोग पर्वत कहते हैं। जो असामान्य रूप से उभरा हुआ हो उसे पर्वत करते हैं, और उससे छोटी अगर भूमि है तो उसे पहाड़ कहते हैं। ठीक, 2000 फीट से अगर ऊंची भूमि है तो उसे पर्वत कहेंगे, उससे नीचे है तो पहाड़ कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं पर्वत के बारे में कुछ। तो अपना पहला ये दिया है विंध्याचल पर्वत। क्या है? अच्छा, एक और बात, पर्वत किसी एक स्टेट में पार्टिकुलर नहीं होते हैं। बहुत कम ही ऐसे पर्वत है जो एक स्टेट में पार्टिकुलर होते हैं। ये बहुत सारे में फैले रहते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा भाग उसका रहता है उसमें मान लेते हैं कि उसी में है। जैसे में अपना विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत को मध्य प्रदेश में, कहाँ है विंध्य पर्वत? मध्य प्रदेश में। ओके, विंध्य पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसी के जस्ट नीचे अपना महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर अपना चलता है सतपुड़ा पर्वत। कौन चलता है? सतपुड़ा पर्वत। तो 2 पर्वत हम लोग देख लिए। कौन कौन सा? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। आंख बंद करके आपको भी ऐसे बोलिए, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दिखनी चाहिए आंख बंद करने पर कि ऊपर था विंध्य पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत। ओके, अब आगे देखते हैं। गुजरात में एक ही मिलता है, गिर वन पर्वत। ठीक है, गुजरात में क्या मिलता है? गिर पर्वत। यहाँ पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ पर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, यही गिर पर्वत के पास। ओके, तो ग से गुजरात, ग से गिर पर्वत। ओके, तो गिर पर्वत इधर हो गया गुजरात में। उधर हमने बता दिया है विंध्याचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में एक है अजंता पर्वत। ये कभी कभी पूछता है कि कौन सा पर्वत सिर्फ एक स्टेट में है, तो अपना उसमें अजंता देता है। ओके, तो अजंता पर्वत ऐसा है कि जो सिर्फ महाराष्ट्र में, पार्टिकुलर महाराष्ट्र में है। तो कौन सा पर्वत? अजंता पर्वत। इसी के बगल में सतपुड़ा पर्वत, अरे सतमाला पर्वत। कौन पर्वत? सतमाला पर्वत। तो हमने महाराष्ट्र में 2 देखा, सतमाला और अजंता। कौन कौन सा? सतमाला, अजंता, सतमाला, अजंता, सतमाला, अजंता। कौन कौन सा? एक बार आप बोलिए। सतमाला, अजंता। गुजरात में क्या देखा? गिर पर्वत। अपना वो एमपी के पास क्या देखा था? विंध्य पर्वत। यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा देखा था? महाराष्ट्र और ये सीमा पे एमपी के सतपुड़ा पर्वत। ठीक, तो हमने अब तक विंध्य देख लिया, आँख बंद करके विंध्य देख लिया, सतपुड़ा देख लिया, गिर देख लिया, अजंता देख लिया, सतमाला देख लिया। ठीक, इतना सही है। फिर से एक बार आँख बंद के रिकॉर्ड करिए। विंध्य, सतपुड़ा, गिर, सॉरी विंध्य, सतपुड़ा, गिर, सतमाला, अजंता। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया है? आगे देखिए, और आएंगे तो ये आता है इधर पश्चिम की तरफ। ये है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत है, पूरा लेके इधर पश्चिमी भाग में भारत के फैला हुआ है, नीचे तक चलाता है। नीचे इसका अलग नाम दिया जाता है अन्नामलाई, इलायची पर्वत, कालडसम पहाड़ी। ठीक है, कौन सा? कालडसम पहाड़ी। तो ये सब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो ये पूरा अगर लेंगे तो पश्चिमी घाट आ जाता है। एकदम सतत है, लगातार है। और इधर पूरब में आएंगे तो पूरब में पूरा पश्चिमी घाट के जैसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा टूट टूट के है, ऐसे कर करके। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू नहीं है, ये टूट टूट के है। क्योंकि
आपको पता है कि नदियाँ आती हैं इधर से, तो नदियाँ पर्वत को काट के इधर गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके वजह से ये पर्वत कट गए हैं, जबकि इधर नदियाँ ज़्यादा नहीं गिरती हैं, तो इसलिए ये नहीं कटा है। आपको पता है कि सिर्फ ऊपर ये 2 नदियाँ यहाँ पे नर्मदा है, ताप्ती है, तो ऊपर ही गिर जाती हैं, तो यहाँ पे पर्वत नहीं है, यहाँ पे गिर जाती हैं। जबकि इधर पर्वत है, गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, महानदी हुई, तो ये सब ऊपर से आके आती हैं नदियाँ, तो इसको काट देती हैं। कावेरी हुई नीचे। ओके, तो इधर कौन सा है? पश्चिम में पश्चिमी पर्वत है और इधर पूर्व में पूर्वी घाट है। इधर पश्चिम में पश्चिमी घाट है, सॉरी, इधर पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़। कौन बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? नीलगिरी पर्वत। कौन करता है? नीलगिरी पर्वत। तो कभी कभी पूछ देता है, तो देखिए एक कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र में, इस सब जगह यहाँ पर टाइम जंक्शन है ना, तो यहाँ पे ये सब में लगभग थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिलाने का इन दोनों काम कौन करता है? तो नीलगिरी पर्वत। कौन करता है? नीलगिरी पर्वत। ठीक, अब इसके नीचे दिया है, इसके नीचे आता है अन्नामलाई। कौन आता है? अन्नामलाई। इसके नीचे आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। फिर उसी के नीचे आता है इलायची पर्वत, इसी के नीचे आता है कालडसम। ठीक है, इसके नीचे कौन आता है? कालडसम। तो देखिए हमने दक्षिण भारत में 2-3 बता दिया। कौन कौन बता दिया? अच्छा, पश्चिमी पूर्वी को भी लेते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये 2 बता दिया। इसके नीचे कौन बताया? इसके नीचे मैंने बताया अन्नामलाई, इलायची पर्वत और ये कालडसम पर्वत। ठीक, अन्नामलाई, इलायची और कालडसम पर्वत। ओके, इलायची वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अन्नामलाई इम्पॉर्टेंट है। ये अन्नामलाई और कालडसम, क्योंकि पूछता है कि सबसे दक्षिण भारत में स्थित कौन सा पर्वत है भाई, कौन सा पहाड़ी है, तो कालडसम। कौन सा है? कालडसम। ये पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो कालडसम। कौन सा है? कालडसम। ओके, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से जितना पढ़े उतना रिकॉल करते हैं। अब तो आँख बंद कर लीजिए, आप भी अब मेरे साथ करिए। देखिए पहला है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर गुजरात में पड़े थे गिर पर्वत, फिर अपना महाराष्ट्र में पड़े थे अजंता पर्वत, फिर सतमाला पर्वत। सतमाला के बाद हम लोग पढ़े पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी पूर्वी घाट के बाद पढ़े कि इन दोनों को मिलाने का काम करती है अपनी नीलगिरी पहाड़ी। कौन करती है? नीलगिरी पहाड़ी काम करती है मिलाने का। फिर आगे बढ़े कि 3 है उसके नीचे अन्नामलाई, इलायची और कालडसम। कौन? कालडसम। सबसे दक्षिण भारत की कौन सी पहाड़ी पड़ती है सबसे नीचे? तो कालडसम। कौन पड़ती है? कालडसम। ओके, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। अब आ जाते हैं अपना राजस्थान में, मारो राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में आपको पता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। यही आगे धीरे धीरे बढ़ के चली जाती है दिल्ली तक, जो दिल्ली आज बसा हुआ है, और उसी वहाँ पर इसका नाम दिया जाता है कौन सा? ये रायसीना की पहाड़ी। कौन सा दिया जाता है? रायसीना की पहाड़ी। दिल्ली किस पहाड़ी पर बसा होता है? रायसीना की पहाड़ी पर। ठीक, अभी भी दिल्ली में जाएंगे तो आपको पत्थर मिल जाएंगे छोटे छोटे, और पहाड़ तो मिलता ही है। तो रायसीना की पहाड़ी राजस्थान में कौन है? अरावली पर्वत। ठीक, तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, आंख बंद करके। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, गिर पर्वत,
अजंता, सतमाला, पश्चिमी, पूर्वी, फिर क्या है नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची ओली कारडसम, कारडसम। ओके। और गुजरात राजस्थान में पढ़े कौन सी अरावली पर्वत, यही आगे चल के दिल्ली में रायसीना पर्वत हो जाता है। ठीक। अब ये धीरे धीरे बहुत पुराना है तो धीरे धीरे क्षय भी हो चला है, इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है। क्यों? इसका अपर्दन हो गया है, क्षय हो गया है, हवाओं द्वारा इसे काट दिया गया है। तो ठीक, ये हो गया। अब ये इधर का ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है अपना, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब आते हैं इधर झारखंड की तरफ। झारखंड, अच्छा यहाँ पे हमने आपको भूल गया बताना, ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जो मिलाने का इधर काम करती है एक तरह से, उसे बोलते हैं अमरकंटक। कौन बोलते हैं? सॉरी, मैकाले। अमरकंटक तो इससे दूसरी चोटी है, इसे बोलते हैं मैकाले पर्वत से। कौन सा बोलते हैं? मैकाले। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को मिलाने का कौन काम करता है? तो मैकाले पर्वत श्रेणी मिलाने का इसका काम करती है। कौन करती है? मैकाले पर्वत श्रेणी। कौन करता है? मैकाले पर्वत श्रेणी। ठीक। आगे आगे दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक है अपने झारखंड में राजमहल, झारखंड में राजमहल है, एक है रामगढ़। रामगढ़ तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों में जाती है। तो रामगढ़ है और राजमहल है, रामगढ़ और राजमहल। तो देखिए, अभी हमने राजस्थान में पढ़ा अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली, और विंध्याचल सतपुड़ा को मिलाने वाली मैकाल, और आगे रामगढ़ और राजमहल। आगे ये झारखंड में रामगढ़ और राजमहल। ठीक। राजमहल, रामगढ़। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए, इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। सामान्य कोई नहीं, एकदम बोलना है आँख बंद करके, तेज तेज का। कौन कौन सा? विंध्याचल, सतपुड़ा, उन दोनों को मिलाने वाली मैकाल, गुजरात में गिर, फिर इधर महाराष्ट्र में अजंता, सतमाला, फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दोनों का मिलन कराने वाला नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे इलायची, इलायची के नीचे कारडसम, फिर राजस्थान में अरावली, इधर झारखंड में पड़े राजमहल, रामगढ़, राजमहल, रामगढ़। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला आता है अपना मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सा है 3 पहाड़ियाँ? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। सबसे मज़ेदार बात है कि यही 3 यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी, गारो, खासी, जैंतिया अपना जनजाति भी पाया जाता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है, गारो, खासी, जैंतिया के बीच में ही मानसीराम में अपना बारिश होता है। ठीक। तो ये मेघालय में कौन कौन सा पाया जाता है? गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन? गारो, खासी, जैंतिया। आप भी बोलिए कम से कम 10 बार, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन? गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन? गारो, खासी, जैंतिया। ओके, तो एक बार फिर से कर लेते हैं एकदम आँख के वंदे भारत स्पीड से। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, मैकाल, गील, अजंता, सतमाला, पश्चिम, पूर्वी, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, कारडसम, अरावली, राजमगढ़, राजमहल, गारो, खासी, जैंतिया। इस स्पीड से आपको भी आना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तो आएगा, इसमें कोई नहीं। अब आते हैं मैं अपना पूर्वोत्तर भारत में। इसमें पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखिए, यहाँ पर है मिजोरम में, सॉरी,
मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। नागालैंड में नागा। एकदम आसान है। नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो। मिजोरम में कौन सी है? मिजो। और नागालैंड में नागा। ठीक है, नागालैंड में नागा है और मिजोरम में मिजो। अच्छा, यहाँ पर लुसाई भी है, मिजो लुसाई। मेघालय और मिजोरम में कौन है? मिजो लुसाई। कौन है? मिजो लुसाई। नागालैंड में नागा और मिजोरम में मिजो लुसाई। कौन है? मिजो लुसाई। और नागालैंड में नागा। ओके। और इधर मेघालय में गारो खासी जयंतिया। राजस्थान में अरावली। यहाँ मध्य प्रदेश के पास बिंद सतपुरा दोनों को मिलन कौन कराता है? मैकाले। ठीक है, कौन? मैकाले। इधर झारखंड के तरफ जो पढ़े थे हम लोग, रामगढ़ राजमहल। ओके। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। ठीक। मिजोरम में मिजो लुसाई। ठीक है, लुगाई ना लुसाई। मिजोरम में मिजो लुसाई। नागालैंड में नागा। ठीक है, नागा पहाड़ी। ठीक। आगे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, असम में एक है, असम में मिकीर। अच्छा, मिकिल जनजाति भी पाई जाती है असम में। ठीक है, तब बहुत सारी पहाड़ियों के नाम पे आपको जनजातियाँ भी मिल जाएंगी। मिकिल पहाड़ी कहाँ है? असम में। असम में। ओके, कहाँ है? असम में। तो फिर से आ जाइए, मेघालय गारो खासी जयंतिया, मिजोरम में मिजो लुसाई, नागालैंड में नागा और असम में मकीर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपना ये अरुणाचल प्रदेश में 2-4 हैं। देखिए, डफला मिसमी पटकोई। अपने आपको ज़्यादा डिफला मिसमी डफला या मेरी है, डफरा मेरी अबीर मिसमी पटकोई। एक ही एकदम बैठा के याद करना कि डफरा मेरी अबीर मिसमी पटकोई। डफला ऐसे एकदम आराम से एक बार पहले दिमाग में बैठाना है। डफला, फिर डफला के बाद अबीर के बाद मीरी के बाद मिसमी। ठीक है, मिसमी के बाद पटकोई। ठीक, फिर से डफला मीरी अबीर मिसमी पटकोई। डफला के बाद मीरी के बाद अबीर के बाद मिसमी के बाद पटकोई। ठीक है, पटकोई। तो डफरा मीरी अबीर मिसमी पटकोई। ठीक है, अक्सर करके, हालांकि इसमें 3 ज़्यादा पूछता है, डफला मिसमी पटकोई। लेकिन कभी कभी मेरी अबीर भी दे देता है। तो डफला मेरी अबीर मिसमी पटकोई। डफला मेरी अबीर मिसमी पटकोई। आप भी बोलिए, ऐसा नहीं, आप भी बोलिए डफला फिर मेरी अबीर मिसमी पटकोई। डफला मेरी अबीर मिसमी पटकोई। कोई बड़ा नहीं है। डफला मेरी अबीर मिसमी पटकोई। 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 ओके, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। पहले मेघालय में गारो खासी जयंतिया। कौन है? गारो खासी जयंतिया। मिजोरम में आ जाइए, मिजो लुसाई। नागालैंड में नागा। अरुणाचल प्रदेश में, असम में मिकीर। और अपना अरुणाचल प्रदेश में डफला मीरी अबीर मिसमी पटकाई। ओके, पटकाई। तब लगभग हमने ख़त्म ही कर दिया। अब बहुत आसान बचा है। देखिए, एक बार सबको रिकॉल करते हैं, फिर चलते हैं आगे। देखिए, आँख बंद करिए आप, मैं पूछता हूँ, आप बता चलिए। पहले हम लोग कौन सा पढ़े थे? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत
उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत, दोनों का मिलन कराने वाला मैकाल पर्वत। उसके बगल में राजस्थान में अलावरी पर्वत, राजस्थान के नीचे गिर पर्वत, गिर पर्वत के नीचे महाराष्ट्र में सतमाला अजंता। फिर उसके बगल में पश्चिमी घाट, इधर उसके अपोजिट क्या नाम है उसका, पूर्वी घाट। इन दोनों का मिलन कराने वाला नीलगिरी। उसके नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कौन है भाई, इलायची, इलायची के नीचे कालडसम। हो गया ये। फिर आते हैं आप दक्षिण भारत में, सॉरी वहाँ पे झारखंड वाला। झारखंड में रामगढ़ राजमहल, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, फिर मिजोरम में मिजो लुसाई, नागालैंड में नागा, ये असम में मिकीर, फिर अरुणाचल प्रदेश में दफला मेरी अबीर मिसकई पटकाई, ठीक है, मिसमी पटकाई। ठीक, तो अब हम लोग ज़्यादातर ख़त्म कर लिए दिल्ली वाला रायसीना। अब हम लोग पढ़ना है आगे, तो यहाँ से जम्मू से पढ़ते हैं। यहाँ से अपने आती हैं 4 पहाड़ियाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, करेजा पार, करेजा पार, ले सॉरी यहाँ पर ले होना चाहिए, कलेजा पार, LJP, ठीक है, KLJP, कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो याद ही रहना चाहिए, कलेजा पार, ठीक है, कलेजा पार मतलब कि के से क, L से ल, J से ज, P से पी, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम सबसे ऊपर है काराकोरम, उसी सीक्वेंस में अभी लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। और उसके नीचे धौलावीरा, क्या है, धौलावीरा, उसके सबसे नीचे धौलावीरा। तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। कौन कौन मिलेगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा। आप भी एकदम दिमाग में, कलेजा पार कैसे, काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से पीर पंजाल, उसके नीचे धौलावीरा, ठीक है, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर धौलावीरा और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी, हालांकि घाटी का एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन यहाँ 2 पहाड़ भी, जो नीचे पीर पंजाल है और धौलावीरा के बीच में क्या है, कुल्लू मनाली है ना, इसके ऊपर मनाली है, जो मनाली से लद्दाख को जोड़ता है, बड़ा लाचा ले से, तो बड़ा लाचला दर्रा। तो यहाँ इसके नीचे कुल्लू मनाली लोग जाते हैं घूमने। तो कुल्लू घाटी कहाँ है, कुल्लू घाटी है पीर पंजाल और धौलावीरा, इन दोनों पहाड़ों के बीच की जगह है, तो इसको बोलते हैं कुल्लू घाटी। क्या बोलते हैं, कुल्लू घाटी। तो हमने इसमें बताया आपको 4, फिर से एक बार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर नीचे धौलावीरा। फिर उसके बाद धौलावीरा के बाद वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा ये अरुणाचल प्रदेश का, ये मेरी अबीर, मिसमी पटका, ये सब शिवालिक के ही, जैसे हिमालय हम लोग पढ़ेंगे तो हिमालय में 4 पढ़ेंगे, तो ये सबसे नीचे वाला भाग है अपना शिवालिक हिमालय, ठीक है, जो उत्तराखंड में फैला हुआ है। उत्तराखंड से लेके पूरा में अरुणाचल प्रदेश तक है। यहाँ से मुड़ जाता है और चला आता है नीचे, जो अपना इंडिया और ये म्यांमार का बॉर्डर बनाते हुए चला आता है, जिसे बोलते हैं अराकाम योमा। क्या बोलते हैं, अराकाम योमा। यही नीचे आते आते धीरे धीरे चला जाता है और ये अंडमान निकोबार के तरफ, और ये थोड़ा उठा हुआ भाग है तो दिखता है हम लोग को, तो हम लोग को जगह तो इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी के तो अपने हिमालय के ही पार्ट है। वो हिमालय पर्वत ही आके अरुणाचल प्रदेश से मुड़ के फिर ये अराकाम योमा बनाते हुए पर्वत
और नीचे आ गया है अंडमान निकोबार। ठीक, तो ये कोई अलग नहीं है, हिमालय के ही भाग है। तो ये है शिवालिक हिमालय। तो लगभग हम लोगों ने पूरा देख लिया। एक बार फिर से पूरा ही पर्वत को रिकॉल करते हैं माइंड में। मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। पहला हमने क्या बताया था? पहला मैंने बताया था मध्य प्रदेश में बिंद, उसके नीचे सतपुड़ा, दोनों को मिलान कौन करेगा? मैकाल। राजस्थान में अरावली, आगे चल के दिल्ली के पास हो जाएगा रायसीना। गुजरात में गिर हो जाएगा। नीचे महाराष्ट्र में सतमाला और अजंता। फिर उसके इधर पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, दोनों को मिलान करने वाला नीलगिरी। अच्छा, सतपुड़ा और उसको मिलान करने वाला, सतपुड़ा और बिंदु को मैकाले पर्वत। पूर्वी पश्चिमी को मिलान करने वाला नीलगिरी। नीचे नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे था इलायची। इलायची के नीचे था कालडसम। ठीक, अब आ जाए छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ में मैंने पढ़ा रामगढ़ और राजमहल। फिर हमने मेघालय में पढ़ा है, मेघालय में पढ़ा गारो खासी जयंतिया। फिर हमने पढ़ा मिजोरम में मिजो लुसाई, नागालैंड में नागा, असम में मिकीर, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबीर, मिसमी, पटकाई। डफला, मिरी, अबीर, मिसमी, पटकाई। फिर हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पढ़ा करेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजा, नीचे धौलावीरा, इन दोनों को बीच में पीरपंजा, धौलावीरा, कुल्लू घाटी। और फिर हमने बोला कि यहाँ उत्तराखंड से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक आ जाती है शिवालिक हिमालय, वही आगे चल के मुड़ जाता है, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर बनाते हुए अराकामियोमा उसे बोलते हैं। और नीचे आ जाता है अरुणाचल, उसी का भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। ओके, अब इसकी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चोटी। जैसे में आपको पता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या? विश्व में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट ओ, लेकिन अपने इंडिया में ना होके कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। 88-48 मीटर किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये भारत की नहीं है, कहाँ की है? नेपाल की या पूरा विश्व की? नेपाल में स्थित है, पूरा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो भारत में कौन है? तो देखिए, भारत की है केटू। भारत की कौन सी है? केटू, जो काराकोरम पर्वत पे स्थित है केटू, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611। जबकि अपने उसकी कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8848 मीटर। इसकी कितनी है गाल्डविन आस्टीन की? केटू को गाल्डविन आस्टीन, जैसे ये अपना केटू पर्वत है ना, तो इसमें सबका नाम है, तो K1 हो गया, एक K2 हो गया, ऐसे K3 है, तो एक K2, इसी को नाम दिए हैं गाल्डविन आस्टीन। ठीक, तो सॉरी, गाल्डविन आस्टीन का ऊंचाई है 86-88 है भारत की। लेकिन ये पूरे रूप से भारत में नहीं है। अभी जो इसने पाक ने अधिकृत किया ना, गिलगिट वाला भाग, पीओके वाला भाग, उसमें पड़ता है। तो है तो भारत का, लेकिन अभी भारत का इस पर अधिकार नहीं है। अभी पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया है उस वाले क्षेत्र में। तो प्रॉपरली अगर कहेंगे तो भारत में नहीं है। भारत की है लेकिन भारत में नहीं है। भारत की है लेकिन भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट तो अपने भारत की भी नहीं है ना, भारत में है, वो तो नेपाल में है। केटू जो है वो भारत की है, लेकिन अभी उस पर पाक ने कब्जा किया है, तो भारत की नहीं है। तो भारत में कौन है? तो भारत में अपनी है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की कितना ऊंचाई है? 85-86 मीटर। 85-86, 8586 मीटर। 8586 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो अपनी कंचनजंगा की है। ठीक है, 8586 मीटर किसकी ऊंचाई है? कंचनजंगा की। ओके, तो हमने बताया आपको 3, एक बताया माउंट एवरेस्ट, एक बताया केटू, और एक बताया कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848। फिर ये पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू 8611। आप पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो बदल जाएगा, हो जाएगा कंचनजंगा 8586। 8586, 8586 मीटर। ओके, ठीक।
ऐसे ही पूछ दे अपने कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। ये माउंट आबू जगह पे है, माउंट आबू जगह पे है, कौन है, गुरु शिखर है। अब माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू जगह पे है। ठीक। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ी भी बोलते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़ी। ये बहुत पूछता है, सतपुड़ा वाला बहुत पूछता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ी। कौन है, धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। अब मैकाले का अमरकंटक, मैकाले का कौन है, अमरकंटक। ठीक है, मैकाले का अमरकंटक। तो हमने क्या बताया आपको कि फिर से एक बार याद करिए। अगर मैं पूछूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, राजस्थान अपना अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू जगह पे है। अपना सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, कौन है, अमरकंटक। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी ये है कलसूबाई। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई। अब फिर अपना महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और पूछेगा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो कलसूबाई, कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर पूछता है कहाँ स्थित है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, महाबलेश्वर चोटी कहाँ स्थित है, महाबलेश्वर वो है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई। ये अपना नीलगिरी जो दोनों का मिलन करता है, नीलगिरी उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडो बेटा। 2637 मीटर। जैसा जिसका मैं ऊंचाई बता रहा हूँ, वो कभी कभी पूछ देता है। 2637 मीटर डोडो बेटा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, 2637 मीटर। ठीक है। अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा। दक्षिण भारत की बीच सबसे ऊंची चोटी है, देख रहे हैं 2695 है। ये डोडो बेटा से भी बड़ी है, महेंद्रगिरी से भी बड़ी है, कलसूबाई से भी बड़ी है, सबसे बड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी क्या है, या सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नामुडी। ठीक है, अनायमुडी, अनायमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी। ठीक, तो हमने तो ये बता दिया। अच्छा, ये शिवालिक हिमालय में है, जो नहीं ये ग्रेट हिमालय में है, सॉरी ग्रेट हिमालय में है। कंचनजंगा जो है ग्रेट हिमालय रेंज में है। ओके, तो हमने ऊंची चोटी भी देख लिया। पहला देख लिया ये अपना भारत, अरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट, फिर भारत की K2 है, फिर भारत में कंचनजंगा है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू जगह पर है। सतपुड़ा की धूपगढ़ी है। मैकाले की अमरकंटक है। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। इधर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है जो पश्चिमी घाट में है। महाबलेश्वर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में ही है। नीलगिरी दोनों का मिलन करता है, उसका सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। और नीचे है अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। कौन है, अनायमुडी। ठीक, तो आज हम लोग ये पर्वत ख़त्म कर लिए। आगे आएंगे किसी भारत में मैप में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।